रसूलुल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोग भी जानते होंगे कि किस तरह बीजेपी गवर्नमेंट जो है आज वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कर रही है। हमारे एतराज़ात जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हैं वो हम आपके ज़रिए तमाम कौम के सामने रखने चाहते हैं और हिंदुस्तान की आवाम के सामने रखना चाहते हैं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स की लाइट में समझना है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के आइन को बनाया उन्होंने इस चीज़ को यूनानिमिटी की बात क्यों नहीं की, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट पहले ही क्यों नहीं किया। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे बड़ा जो वायलेशन है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 और 29 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है हिंदुस्तान में, इसको ये वायलेट करता है। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी उसने इसको एक फंडामेंटल राइट नहीं बनाया है। दे मेड इट अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये बात नोट करने वाली है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो आपके कोडिफाइड लॉज है, सिविल और क्रिमिनल लॉज जो आपके हैं, चाहे वो आईपीसी है चाहे सीआरपीसी है, वो ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते कि वन नेशन वन लॉ। इस बात को समझने की जरूरत है। जो आपके क्रिमिनल और सिविल लॉज है वो भी ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते कि थ्रू आउट कंट्री जो है वो वन नेशन वन लॉ का प्रिंसिपल फॉलो हो। जब उन चीजों में फॉलो नहीं होता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह ला रही है बीजेपी, ये सवाल हम वक्त के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से करना चाहते हैं। ना सिर्फ ये जो आपके ये तमाम जो पर्सनल लॉज है, दे आर पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का ये मतलब है कि उन पर जो लेजिस्लेशंस है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कर सकता है और रेस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज भी कर सकती है। अगर जो फ्रेम जिन्होंने किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फोर फादर्स थे इंडिया के, अगर वो चाहते थे कि यूनिफॉर्मिटी हो तो फिर वो इसको कंकरेंट लिस्ट में क्यों रखते, वो उसको यूनियन लिस्ट में डाल देते। तो ये बात समझने वाली है। साथ ही साथ हम कुछ जो सवालात है वो वक्त के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो आर्टिकल 371 कहां जाएगा। जिस तरह आप लोग भी जानते होंगे, हिमाचल में एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने की परमिशन नॉन हिमाचलीज को नहीं है। जो हिमाचल के बाहर के लोग हैं वो वहां एग्रीकल्चर जमीन खरीद नहीं सकते हैं। ये प्रोटेक्शन है आर्टिकल 371 में। 371 में प्रोटेक्शन है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, 371A में नागालैंड के लिए, 371B में आसाम के लिए, C में मणिपुर के लिए, इसी तरह DEF राइट अप टिल J। ये जो 371 की सिक्योरिटीज है, स्पेशल प्रोविजंस है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मैं होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं आर्टिकल 371 का क्या होगा, क्या उसको भी आप एब्रोगेट करेंगे। अच्छा, मैं साथ ही साथ ये बात बोलना चाहता हूं, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चर। India as a country does not have any religion or any culture. It celebrates all the religion, all its cultures. अब बीजेपी इस बात के मुखालिफ है, वो हिंदुस्तान के आइडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी उसके खिलाफ है। तभी बीजेपी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। मैंने आपको कहा कि राइट टू कल्चर इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को आप इन्फ्रिज नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट को आप जम नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जो आपने वादे किए मिजोरम और नागालैंड के लोगों से और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दी, तो उसका क्या होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। हम ये बात कहना चाहते हैं। इसी तरह आपके पास जो इनहेरिटेंस जो डिसाइड होती है, मिताक्षरा और दयाबागा जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें दयाबागा की जो है, दयाबागा के हिसाब से फैसला होगा कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से होगा फैसला। ये सारे सवालात हम आपके जरिए जो है वक्त के होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के सामने रखना चाहते हैं। ये एतराज रखना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द वे दैट बीजेपी वांट्स टू गेट इट। बीजेपी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ब्रूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट वांट्स टू बुलडोज द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। अब आप देख लीजिए, ये राजनाथ सिंह परसों कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो यूनिफॉर्मिटी इन वेल्थ की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो जो आपकी शराब नोशी है उस पर मंशियात पे रोक लगाने की बात करती है, तो वो बीजेपी क्यों नहीं कर रही है। व्हाई डज बीजेपी वांट टू पुश यूनिफॉर्म सिविल कोड। वी ऑल नो दैट बीजेपी बिलीव्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदू मुस्लिम। ये मजहब के नाम पे, लोगों को बांटने के नाम पे सियासत करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो आज के वक्त जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हमने आपको बोला ना सिर्फ आर्टिकल जो आपका 25, 29 को ये वायलेट करता है, right to freedom of culture which is a fundamental right, it infringes upon that fundamental right. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी cannot trump a fundamental right. ये आपके बज़ाहिर हम सारे जो
ये जो हमने आर्गुमेंट्स पेश किए हैं, ये हम पूरी कौम के सामने, हिंदुस्तान के लोगों के सामने रखते हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझे आज कि उनकी डेमोक्रेसी, द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, इज इन डेंजर टुडे थैंक्स टू व्हाट बीजेपी इज डूइंग। थैंक यू।